नमस्कार, मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में हम बताएंगे कि आप कम सैलरी में भी कैसे करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े बंगले और वीआईपी कार देखकर आपका मन भी कहता होगा कि हमारे दिन आखिर कब बदलेंगे, कब सपनों का घर बनेगा, कब कार से घूमने का मौका मिलेगा, कब हम करोड़पति बनेंगे। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। उसके लिए आपको खुद तैयार होना होगा। दरअसल महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस बीच लोगों के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि खर्च बढ़ने के बीच आखिर बचत कैसे की जाए। हर कोई चाहता है कि भविष्य में उसे पैसों की तंगी से ना जूझना पड़े। आज हम आपको एक ऐसे फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो आपको करोड़पति बनाने वाला साबित हो सकता है। मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत बचत करनी होगी और 50-30-20 रूल को अपनाना होगा। चौंकिए मत, ये रूल दरअसल आपकी कमाई को 3 हिस्सों में बांटने से संबंधित है। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले समझिए ये 50-30-20 की स्ट्रेटेजी आखिर है क्या। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में भी 50-30-20 फॉर्मूले को अपनाकर आप अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए बचत को जारी रख सकते हैं। आपको करना ये होगा कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो हर महीने आपको इसमें से 50 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से हिस्सा अलग अलग करना होगा। अब अगर इसे 40,000 रुपये महीने कमाने वाले पेशेवर अप्लाई करते हैं तो ऐसे में 20,000, 12,000, 8,000 रुपये के 3 हिस्से करना होंगे। सिर्फ कमाई के 3 हिस्से ही करना करोड़पति बनने की सीढ़ी नहीं है। अपने खर्च को इन हिस्सों के तहत बांटने के बाद आपको एक हिस्सा इन्वेस्ट करना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले जानते हैं बड़े हिस्से का रोल क्या होगा। जी, बात आती है कि जो खर्चे सबसे ज़रूरी हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। तो बता दें कि अपनी आमदनी के 3 हिस्सों में से सबसे बड़ा और पहला हिस्सा यानी 20,000 रुपये से खाना पीना, रहना और शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करें। रहने से मतलब ये है कि आप किराए पर रहते हैं तो फिर महीने का किराया, और होम लोन के हैं तो उसकी ईएमआई आप इस हिस्से को दूसरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ये ज़रूरी खर्च इस अकाउंट के ज़रिए करें। हालांकि आपको अपने खर्च की लिस्ट अपडेट करते रहनी होगी और हर चीज़ पर होने वाले खर्च को निर्धारित करें। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं कि आखिर उसका क्या करना है। अब जो 30% वाला हिस्सा यानी 12,000 रुपये है, उससे जिन ज़रूरतों को आप पूरा करना है उनमें बाहर घूमना, मूवी देखना, बाहर खाना, गैजेट्स, कपड़े, कार, बाइक और इलाज के खर्चे शामिल कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चे भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन इस हिस्से में जो खर्च शामिल हैं उन्हें बड़े हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि खर्चे पूरे करने के लिए आपको और अधिक पैसों की ज़रूरत ना हो और जो हिस्सा अलग किया है उससे खर्चे पूरे किए जा सके। अब बात सबसे आखिरी और सबसे छोटे हिस्से की कर लेते हैं। ये सबसे आखिरी या सबसे छोटे हिस्से का ही रोल आपको करोड़पति बनाने में सबसे अहम है। 20% का जो हिस्सा है उसके हिसाब से आप 40,000 रुपये में से 8,000 रुपये बचाएंगे। इस रकम को हर महीने बचाते हुए आप निवेश करें। अब बात आती है कहाँ इन्वेस्ट करें। तो वर्तमान समय में म्यूचुअल फंड में हर महीने एसआईपी और बॉन्ड में ये बची हुई रकम लगाना सबसे फायदेमंद रहेगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक 40,000 रुपये कमाने वाला सालाना से कम 1 लाख रुपए बचा सकते हैं। और जब आप इस बचत को सही जगह पर निवेश करेंगे तो साल दर साल वो बढ़ता जाएगा और उस पर मिलने वाले ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज जुड़कर मोटा फंड बन जाएगा। इस बचत को प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड करें तो हर दिन करीब 266 रुपये बनते हैं। इस रकम को आप महज 20 साल तक एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए आपको 18% रिटर्न मिलता है तो फिर इस अवधि में आपका कुल जमा 19,20,000 रुपये होगा और इस पर आपको कुल रिटर्न 1,68,27,897 रुपये मिलेगा। इस हिसाब से कुल वैल्यू की बात करें तो ये 1,87,44,897 रुपये होती है। अगर आप इन सालों में अपनी इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे तो फिर से ये रकम और भी ज़्यादा हो जाएगी। इस फॉर्मूले को अपनाकर आप रिटायरमेंट फंड के रूप में इतनी रकम इकट्ठा कर लेंगे कि जीवन रईसी से कटेगा। लेकिन ये सपना तभी सच होगा जब आप ईमानदारी और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 50-30-20 फॉर्मूले पर अमल करेंगे और बचत वाला हिस्सा बिना किसी रुकावट के अलग निकालते रहेंगे।
तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।